हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और हम लोग रीडिंग करेंगे। आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए वो इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। It could be an enemy, it could be a friend, it could be a lover, husband, wife. Just please गाइड कीजिए। ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना चाहता है और ये आपको मैनिपुलेट कर नहीं पा रहा है। ये कोई भी पर्सन है जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, बस प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 ऑफ वाइंड्स क्यों है यहाँ पे एग्जैक्टली? स्ट्रेंथ। आप लोगों को कार्ड्स नहीं दिख रहे होंगे। 9 ऑफ कार्ड्स को क्लैरिफाई किया है। 2 ऑफ वाइंड्स ने बस पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ कप्स का यूनिवर्स एग्जैक्टली यस। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया यूनिवर्स। थोड़ी मिक्स एनर्जीज हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। एग्जैक्टली, बट डीप रीडिंग की है तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो भी पर्सन दिख रहा है, मुझे लग रहा है दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विद यू। ठीक है, तो इस पर्सन को डेफिनेटली आपके साथ स्टार्ट करना है। बट प्रॉब्लम दिख रही है कि ये पर्सन जो है, पास्ट में क्या हो रहा है ना, पास्ट में ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपका वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आपको देख रहे थे। मे बी आपके स्टॉकर हो सकते हैं, मे बी आपके एडमायर हो सकते हैं। ठीक है, बट ये जो भी पर्सन है, ये आपको मतलब आपके पास लाइक आ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है आपके पास आने की। अब उसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि इस पर्सन को आपको कांटेक्ट करने की इतनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं है। पर ये पर्सन आप पे नज़र ज़रूर बना के रखते हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, फ्रेंड्स के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, फेक आईडीज़ हो सकती हैं। यहाँ सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग दिखाई देती है मुझे, और सोशल मीडिया पे नहीं। ये ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू नहीं जानते आपके बारे में। ये जो भी पर्सन है ना, ये जैसे मान लो अपने फ्रेंड्स के थ्रू, ये म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर पर्सन आपको कहीं ना कहीं से आके देख रहे हैं, आपको नज़र रख पूरी आप नज़र बना के रखता है पर्सन, जो भी पर्सन है ये। ठीक है, ये पर्सन देखो आपको कैसे देखता है। पर्सन आपको देखता है कि यार आप ना बहुत ही समझदार हो चुके हैं प्रेजेंट में। ठीक है, देखो ये पर्सन अभी आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हैं, आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हैं। और इस पर्सन को लगता है कि जितना आपके अंदर इमोशंस हैं, आप उतने ही प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। आपके अंदर वो समझदारी है, आप इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा हैं। ये पर्सन आपको बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके कोई कॉलेज का हो सकता है, कोई स्कूल में हो सकता है जो आपको बहुत एडमायर करते हैं, ऑफिस में हो सकते हैं जो आपको बहुत एडमायर करते हो। ठीक है, ये जो भी पर्सन है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस के लिए आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये आपको एक फैमिली पर्सन देखते हैं कि आप एक फैमिली पर्सन हैं, आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, आप इमोशनल हैं। और आप इमोशनल ऐसे नहीं है कि मतलब
आपके अंदर बहुत लोगों को माफ़ करने की ताकत है, बहुत लोगों को माफ़ करते हैं, पूरा डिवाइन है आप। तो ये पर्सन ना आपको बहुत ऊपर प्रेजेंट में देख रहे हैं इस टाइम पर, कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आपका जो लेवल है बहुत बड़ा हो चुका है। क्योंकि देखो इमोशनल तो हो ही, है ना, घर परिवार ये सब आप सबसे ऊपर रखते हो, और आप अपने साथ यही सब चीज़ें चाहते भी हो। आप चाहते हो एक अच्छा घर, एक अच्छा परिवार, स्टेबिलिटी, अच्छी लाइफ, ये सब चीज़ें आप चाहते हो, डिमांड करते हो। और जो आप चाहते हो ना इस टाइम पर, आप उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप बहुत प्रैक्टिकली इस टाइम पे अपने कदम बढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकली मतलब आप कोई भी एक्शन जो ले रहे हैं प्रेजेंट में, बिल्कुल ही ऐसा इमोशनल होकर नहीं ले रहे हैं। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप सोच समझ के एक्शन ले रहे हैं, भले ही आप अंदर से कितने इमोशनल क्यों ना हो, लेकिन आप जिस तरह से काम कर रहे हैं आप बहुत प्रैक्टिकली और लॉजिकली वो चीज़ कर रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि आपका ध्यान इस वक्त जो है वो पैसों पर है ना, और पढ़ाई पर है, अपनी स्किल्स पर है। ये पर्सन आपको देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। और इस वक्त इनको ये भी लग रहा है कि आपके लिए डेफिनेटली फैमिली पहले आती है, लेकिन अभी आप मुझे लग रहा है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा काम करें। तो ये जो पर्सन है ना आपको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि अभी आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हो, प्रैक्टिकल हो चुके हो, लॉजिकल हो चुके हो। इस वक्त मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको देख के सोच रहे हैं कि इस वक्त आपको अप्रोच करना और भी आसान नहीं है, ठीक है। बल्कि ये पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में रख रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। मतलब जहाँ भी आप जा सकते हो, मतलब आप एक बंजर ज़मीन पे फूल खिलाने वाले पर्सन हो। अपनी मेहनत से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आप इंटेलिजेंट है आपके अंदर, इमोशनल हो, आप इमोशनल पर्सन हो आप। दूसरा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपने मतलब बहुत पैशन से आप काम करते हो, दिल से काम करते हो आप, मतलब पूरी जान लगा के काम करते हो। जो भी काम करते हो, भले घर के लिए कर रहे हो, अपने ऑफिस के लिए कर रहे हो, अपने जॉब के लिए कर रहे हो, अपने करियर के लिए कर रहे हो, आप पूरी जान लगा देते हो उसमें। और ये पर्सन जिसको एडमायर कर रहे हो, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है, देखो आपको देख रहे हैं कि आप इस टाइम पे ना आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको एडमायर करते हैं। लव ऑफर्स हैं आपके पास, रिलेशनशिप के ऑफर्स हैं, फ्रेंड्स हैं आपके पास, लेकिन वो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप सिर्फ अपने पर ही फोकस्ड हैं। और पर्सन को लग रहा है कि आपके अंदर जो बदलाव आए, कि आपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे, आपने अपने सपनों को साइड में रख दिया है। सपने हो सकते हैं, कई बार इंसान सपने कुछ और देखता है, लेकिन फिर रियलिटी समझ में आती है, उसको लगता है नहीं आपको अपने साथ ही रहना, तो वो अपने पर ही काम करता है ना। वो फैमिली की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो पहले देखता है कि मेरा नुकसान तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे लग रहा है कि पर्सन आपके अंदर एक बदलाव ज़रूर देख रहे हैं। बदलाव कैसा? प्रैक्टिकल बदलाव, लॉजिकल बदलाव। मतलब आपके अंदर एक मेंटल क्लैरिटी कि आपको पता है किसने क्या गलत किया, कौन क्या सही है, कौन कैसा है। और ये पर्सन आपकी उस मेंटल क्लैरिटी को देख सकते हैं। ये पर्सन देख सकते हैं कि आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं। आपका सिंपल सा फंडा है कि आप ना किसी को इधर आने देंगे, ना आप उधर जाएंगे। आपका सिंपल सा फंडा है कि कोई आपको प्रूफ करेगा एक्शन से तो ठीक है, नहीं करेगा तो आपको किसी के होने या नहीं होने का फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे आप काफ़ी बिजी भी दिखाई दे रहे हैं कि आपने अपने गोल्स में अपने आप को बिजी करा हुआ है। आपका दिमाग में आपके गोल्स चल रहे हैं, आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आपको दिमाग में आ रहा है कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। तो आप इस टाइम पे आपका माइंड पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है। तो पर्सन देख रहे हैं आपको कि आपको ऐसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इनके होने का, इनके नहीं होने का। या फिर इस वक्त ये पर्सन आपको अब मतलब इनको आपकी लाइफ में एक नोबडी समझते हैं कि ये आपका कोई वजूद, इनका कोई वजूद नहीं है ना। तो एक बदलाव दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बहुत ही हैवी बदलाव मुझे दिख रहा है कि कभी पास्ट में, कभी आपके, देखो ऐसा नहीं है कि आप सैड नहीं हो, ज़्यादा आपको सबकॉन्शियसली आप सैड हैं और इमोशंस आपके गए नहीं है, इमोशंस आपके अंदर हैं। पर आपने क्या कर लिया, आपने उन्हें कंट्रोल करा हुआ है। आप एक बहुत ही बेटर कंट्रोल में है इस वक्त अपने आप को लेके। तो ये जो पर्सन है आपको ऐसे ही देख रहे हैं कि इनको पता है कि आप पास्ट में कैसे थे, लेकिन अभी जो इनको दिख रहा है, जो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच दिखा रहे हैं। आपने अपनी बाउंड्रीज तक बहुत हाई कर दी हैं। और ये पर्सन को लग रहा है कि अगर आपको अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली आपने रिजेक्ट कर देंगे, ढंग से बात नहीं करेंगे। तो ये वो पर्सन सकते हैं जिन्होंने आपको कभी ना कभी तकलीफ पहुंचाई है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इट कुड बी अ लवर आल्सो, ठीक है, और अ फैमिली पर्सन आल्सो, ठीक है। अब मुझे लग रहा है आपका कि जो भी ये पर्सन है ना, तो ये आपको मे बी अप्रोच करना चाहेंगे, लेकिन इनको ऑलरेडी पता है कि आप रिजेक्ट कर देंगे। तो रिजेक्ट करने का चक्कर क्या है, क्योंकि आपने देखो पास्ट में डिटैचमेंट अलग ही लेवल का जो है वो फेस किया है। आपने लोगों का बर्डन बहुत उठाया है, आपने लोगों के लिए बहुत किया है, आप कर करके थक चुके हैं।
तो अपने साथ मेंटल क्लैरिटी जो आपको आई है ना, वो इससे आई है 10 ऑफ वेंड से। इतना आपने लोगों के लिए किया है, इतना आपने लोगों के लिए मतलब चाहा है, तो अभी क्या है ना, आपको लग रहा है कि नहीं, दैट्स इट। तो आपकी जो मेंटल क्लैरिटी इस टाइम पर है वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पीक पर है। और ये पर्सन चीज़ देख सकते हैं कि इस वक्त आपको मैनिपुलेट करना या फिर आपको झांसे में देना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए ये पर्सन आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन जो भी आपसे काफ़ी डर रहे हैं, ये आपको बाउंड्रीज में देखते हैं, ये आपसे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। अगर आपसे बात भी करेंगे, इन्हें पता है कैसे बात करनी है, फॉर्मली बात कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ही करेंगे तो गए काम से। इन्हें पता है कि आपके पास एक तलवार, इन्हें पता है कि आपके पास एक फैक्ट्स का पूरा पटारा लेके बैठे हो। आपको पता है क्या गलत क्या सही। आप सीधे मतलब आप रुकोगे नहीं, आप सीधे क्या करोगे, क्या कहते हैं उसे, ओवर एंड आउट कर दोगे कि बस ख़त्म हो गया तुम्हारा केस, निकलो यहाँ से। तो ये आपका दिखाई दे रहा है। तो आप किस एक्सेप्टेंस आप, मुझे लग रहा है आप नहीं कर रहे हैं। इवन आपके पास ऐसा नहीं ऑफर्स, आपके पास बहुत ऑफर्स हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, मे बी लव लाइफ को लेकर हो, चाहे कैसी भी हो, बट है आपके पास। बट अभी मुझे लग रहा है कि आप ना मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बदल गए हैं, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है कि ना कि आपने बहुत तकलीफ फेस की है मेरे व्यूअर्स ने। और इस पर्सन को बात पता है, ये जो भी पर्सन है ना, इस पर्सन को आपके हर्डल्स के बारे में, आपके स्ट्रगल्स के बारे में पूरी नॉलेज है। जो भी पर्सन है, इसे पता है कि आपने हर्ट फेस किया है, आपने दुख फेस किया है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, आप भले ही बाहर से दिखा रहे हो कि आपको अभी भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको एक कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल में आपको ये चीज़ पता है कि आपने क्या फेस किया, आप कैसे वहाँ से निकले हैं उन जगहों से। तो यहाँ पे हर्ट और बर्डन जो आपने बहुत ज़्यादा फेस किया है वो दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्योति पर्सन में भी आपके लवर हो सकते हैं, में भी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। तो ये ज्योति पर्सन है ना आपके, इन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको जो है हर्ट किया। क्योंकि आपके एक्सपीरियंस में दिख रहा है, ये टावर का कार्ड दिख रहा है ना। टावर का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली आपने अंदर एक एंडिंग महसूस किया अपने अंदर, और फ्यूचर में भी आप करेंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा बचा कुचा भी है, तो वो बिल्कुल भी आपके अंदर से ख़त्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ना, उस पर्सन के बारे में मुझे लगता नहीं कि आप बिल्कुल भी कुछ भी मतलब इस पर्सन पर रहम खाने वाले हैं या फिर इसके लिए रुकने वाले नहीं। इस वक्त आपको क्या चाहिए? जस्टिस चाहिए। आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं, आप बदलें। देखो अभी तो मुझे लग रहा है कि आपको अभी और ज़्यादा ये आएगी, अवेयरनेस आएगी कि आपने क्या क्या गलत किया, आपने कहाँ कहाँ क्या क्या बर्दाश्त किया। अभी आपको ये अवेयरनेस और आएगी, है ना। तो जो भी पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं, इनको दिख रहा है और मुझे लग रहा है बहुत डरे डरे घूम रहे हैं आपसे। और ये काफ़ी टाइम से आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से। रीज़न क्या है? उन्हें देखना है कि आपका मूड कैसा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये प्रैक्टिकली बात करना चाहते हैं, फ्रेंडली लेवल पे आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। और ये आपको जब भी बात करेंगे तो ऐसा बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, जैसे कोई घटना ही नहीं हुई। ये चाहते हैं सब कुछ नॉर्मल हो जाए। पर नॉर्मल कैसे हो सकता है? क्योंकि देखो आपके जो एनर्जी में दिखा रहे हैं, ये जजमेंट का कार्ड है, टावर का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड आ रखा है यहाँ पे। तो बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे काफ़ी गलत हुआ है आपके साथ। आप एकदम से, होता ना कि इंसान एकदम से बदल जाता है, आपका एकदम से जैसे आप बिल्कुल बदल चुके, नए हो चुके हो। मुझे लग रहा है कि आप अपने पास्ट वर्जन को फील ही नहीं कर पाते हो, आप बिल्कुल नए वर्जन बन रहे हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आप नहीं बने, तो आप कुछ दिनों में बनने वाले हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ दिख रहा है कि क्यों, क्योंकि आपने काफ़ी हार्ड फेस किया। और ये पर्सन इस चीज़ की अवेयरनेस रखते हैं। इस पर्सन को पता है कि आप इतने गुस्से में हैं तो उसका रीज़न क्या है। इस पर्सन को पता है कि आपने कैसे डिटैच आप लोगों ने आपके लिए कभी कुछ किया नहीं है। और इस पर्सन को यदि पता है कि आप, ये पर्सन जानता है कि आप स्पिरिचुअल हो, आपके पास एक पावर है। ये पर्सन समझता है चीज़ को, डरता है आपके इस चीज़ से कि आपके पास जो होता है ना, ईश्वर की जो होती है, रक्षा होती है, वो आपके पास है। इसको पता है, ये डरता है आपके, कि इसको पता है कि आप एक बहुत धार्मिक पर्सन हो, आप बहुत एक सही पर्सन हो, सरल पर्सन हो। और इसको पता है कि अगर ये आपको परेशान करेगा तो डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं से, आप नहीं करोगे तो ऊपर वाला इसको डेफिनेटली सजा देगा। तो एक पर्सन ये सब चीज़ समझता है। इसको पता है कि आप जो है गाइडेड हो, है ना। इसको पता है कि आपके जो गॉड है, आपकी मतलब इनको पता है कि आपके पास ना गॉड पावर भी है। तो ये पर्सन आपसे डरते हैं इस वजह से। तो यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली पर्सन आपको चेस करना चाहेंगे, आपको चेस करेंगे पर्सन। तो बट क्या होगा, आपकी तरफ से लाइक एंडिंग हो चुकी है। अगर पर्सन आपसे बात भी करेंगे,
मुझे लगता है आप एंडिंग कर चुके हैं। आपका सिंपल सा है, आप जस्टिस मांगते हैं, और मुझे लगता है कि आपका जस्टिस यही है कि क्या कहते हैं कि अब आपका क्या, आप यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। अब आप इन लोगों से, ये जो भी पर्सन जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसके बारे में सोचा है, आप यहाँ से निकल जाना चाहते हैं और निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा ऑलरेडी लग रहा है कि आपके अंदर बदलाव आ गया है। आपने देखो अपने इमोशंस पे कंट्रोल तो करा हुआ है, डेफिनेटली करा हुआ है। ये पर्सन देखो अगर आपके पास आने की कोशिश भी करेंगे फ्यूचर में, तो जो भी पर्सन है मुझे लग रहा है आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे। आप इन्हें एक्सेप्ट करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आ रही है। आपका ना, आपका कहते हैं ना, आपका जो होता है कई बार मेंटल क्लैरिटी नहीं होती इंसान के अंदर, वो मेंटल क्लैरिटी आपको मिल रही है, और वो भी आपको और मिलेगी। और ये मेंटल क्लैरिटी जो आपको मिल रही है, जो फैक्ट्स आपके पास हैं, जो आपके पास सबूत है, जो आपके पास सच है, वही इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक चीज़ है। क्योंकि उसको दिख रहा है कि आपको सब समझ में आ रहा है, आपको हर चीज़ समझ में आ रही है जो कभी आपने पास्ट में मान ली थी, अब आप सब जानते हैं। और इस टाइम पे आपको कन्विंस करना, आपके सामने आना इस पर्सन के बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आपने एक एंडिंग और मतलब जजमेंट का कार्ड बता रहा है, आप बदल तो चुके ही हैं। लेकिन डेफिनेट सी बात है, इफ अगर ये पर्सन आपको चेस भी करते हैं, फ्यूचर की, ये फ्यूचर की एनर्जी है, ये पर्सन आपको चेस करेंगे, इनकी एनर्जी आपको चेस करने की। ये आपको चेस तो भाई अभी भी पास में भी कर रहे हैं। पास में कैसे चेस कर रहे हैं, लाइक स्टॉकिंग बहुत ज़्यादा है इस पर्सन की आपको लेके। दिन में एक, ऐसा नहीं है कि एक बार कोई देख रहा है, हफ्ते में एक बार आपका अकाउंट देख रहा नहीं है। आपका अकाउंट दिन में 3-4 बार खुल के चेक किया जाता है। अगर आपने ब्लॉक करा हुआ है तो दूसरों की मदद से चेक किया जाता है। पर डेफिनेटली यहाँ स्टॉकिंग है, और बहुत ज़्यादा लेवल की स्टॉकिंग है यहाँ पे। ये पर्सन सोच रहा है कि आप भी बदल जाएंगे, भी चेंज हो जाएंगे, पर मुझे क्या दिख रहा है चेंज होते हुए। जितना वेट हो रहा है, जितना ही नो कॉन्टैक्ट बढ़ रहा है, जितना भी आप लोगों के जो डिस्टेंस आ रहा है, उतनी ज़्यादा आपको इस पर्सन को लेके आपके अंदर नफरत आ रही है। उतनी ज़्यादा आप इस पर्सन को एंडिंग दे रहे हैं कि नहीं, उतना ज़्यादा आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पर्सन तो वैल्यू कर रहा है, लेकिन अभी क्या चल रहा है ना, आपको सच दिख रहा है, और सच दिख रहा है तो आप इस पर्सन से क्या हो चुके हैं, बिल्कुल खफा, अलग, डिटैच्ड। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जस्टिस, आप दिमाग में आपकी जस्टिस की मांग रहेगी, आप जस्टिस करेंगे, पहले आप खुद का जस्टिस करेंगे। आप बिल्कुल ही यहाँ पे मुझे एंडिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो एंडिंग होगी ना, ये पेनफुल एंडिंग है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए बहुत आसान रहा है, नहीं रहा है आपके लिए आसान, ये आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। और अब क्या होगा, इन पर्सन को ही पता है। देखो, जो तकलीफ़ कभी आपने झेली है इन लोगों की वजह से, इस पर्सन की वजह से, जो भी पर्सन है, अब बारी आएगी कि ये पर्सन भी आपके लिए वो तकलीफ़ें झेले। मतलब अगर आप चाहेंगे भी नहीं भी ना, तो भी पर्सन को तकलीफ़ें फेस होंगी, फील होंगी इस टाइम पर। जस्टिस है, ये जस्टिस तो होके रहेगा, है ना। लेकिन देखो, जस्टिस का कार्ड आया, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये, क्योंकि एक माइनर अरकाना का कार्ड है। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि ये जस्टिस जो आपको मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपके खुद के एक्शंस पर। मतलब ये जस्टिस है, ये कंडीशनल पे बेस है। कंडीशन पे बेस क्या है कि अगर आप चाहेंगे तो जस्टिस मिलेगा। यानी अगर आपने अपने घुटने टेक दिए, अगर आपने गलत को भी स्वीकार कर लिया, तो ये जस्टिस आपको नहीं मिलेगा। जस्टिस तब मिलेगा आपको जब आप क्या करेंगे, जिसने जो गलत किया, आप पहले गलत लोगों से दूरी बनाएंगे, है ना। गलत लोगों को वो ही देंगे जो आपने फील किया है, तब आपको जस्टिस मिलेगा। पहले आप खुद का जस्टिस करो। यूनिवर्स तो आपके साथ जस्टिस करने के लिए बैठा ही है। तो अभी क्या है ना, ये फेज़ है, और ये आपकी टेस्टिंग भी है। ये जो पर्सन है, ये भी आपको दूर से, ये आपको भी स्टॉक कर रहे हैं। देखो, इतना हर्ट करने वाला कोई कोई स्टॉक करता है, देख रहा है कि सामने वाला मेल्ट होगा कि नहीं, सामने वाला झांसे में आएगा कि नहीं, ये सब चीज़ें देखी जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लग रहा है मुझे, यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे, वो ये दिख रहा है कि डेफिनेटली एक पॉइंटिंग, अभी यहाँ पे एक टेस्टिंग पीरियड है। टेस्टिंग पीरियड, देखो एंडिंग तो बता रही है कि एंडिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन बात हो रही है कि एक टेस्टिंग पीरियड ज़रूर है, यानी कि एक मौका आपके पास फिर से आएगा कि आप फिर से इसका एक चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं पर्सन के साथ। लेकिन क्या होगा, वहाँ से जस्टिस अचीव करना आपका काम होगा, ठीक है। जस्टिस है आपके पास, जस्टिस मिल रहा है आपको, है ना। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि अभी स्टार्टिंग में इतना मुझे नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़े लेवल का जस्टिस हो रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि अभी एक टेस्टिंग पीरियड आपका बाकी है कि आप कैसे उस पर्सन को सबक सिखाते हैं, या फिर कैसे आप बाउंड्रीज बनाते हैं। अगर आप एम्पैथ हैं, देखो एम्प्रेस का कार्ड है, तो बहुत एम्पैथेटिक पर्सन है आप। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब आपके लिए परिवार ही सब कुछ है, आपके लिए प्यार ही सब कुछ है, आपके लिए फैमिली ही सब कुछ रही है ना। लेकिन भगवान क्या कह रहा है आपको, भगवान आपको एक सीख सिखाना चाह रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक टेस्टिंग पीरियड और है।
उस टेस्टिंग पीरियड के बाद आपको जस्टिस मिलेगा, और टेस्टिंग पीरियड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस साइड में रहेंगे। ठीक है, देखो ख़त्म तो हो चुका है, आप पर्सन के साथ रहोगे भी ना तो भी आपको 4-5 महीने में फील होगा कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि आप वो फील नहीं कर पाओगे। जजमेंट का कार्ड बता रहे हैं कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं, आपके अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आए हैं। लाइक आप वापस से इन पर्सन को, जो भी पर्सन आप इनको अपना नहीं सकते हैं, फैमिली मेम्बर तो आप इन्हें फैमिली में भी वो इमोशन के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बदल चुके हैं वो इमोशंस अभी आपके अंदर। तो डेफिनेटली तो एंडिंग तो है, एंडिंग तो होगी ही होगी, पर टेस्टिंग पीरियड कह रहा है कि अब आप वापस से स्वीकार करेंगे या जाने देंगे, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स आपको कह रहा है जाने दो। ठीक है, क्योंकि जिस पर्सन इस ये पर्सन चेस कर रहे हैं आपको, पास्ट में भी कर रहे हैं और फ्यूचर में आपको और ज़्यादा चेस करेंगे। ठीक है, आपको काफ़ी आपका नई शुरुआत करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, अभी अटके हुए हैं, इमोशनल है, जो भी है इमोशनल है, अभी अपने ही जाल में फंस गए हैं पर्सन ये अपनी हरकतों से। डेफिनेटली ये इस पर्सन ने अपने लिए कर्मा क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो ये आप लोग रीडिंग थी, जिसको एनर्जी से रेजोनेट होता है उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चाहिए, है ना, ताकि मैं आपकी एनर्जी को रिसीव कर सकूं, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग वैसे भी नहीं है। और क्या करना है आपको, कमेंट किया कीजिए, आपके लिए रीडिंग बनाई जाती है, मेहनत की जाती है आप लोगों के लिए इतनी, तो और सजेशन भी आप लोग दे ही सकते हैं, है ना। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट के लिए। बाय बाय।